क्या आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं? क्या हर दिन तनाव, गुस्सा और दुख का माहौल बना रहता है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने एक ऐसे परिवार का जीवन बदल दिया था जहां हर दिन कलह, दुख और अशांति रहती थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका समाधान आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी, उनके बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर का सच बहुत अलग था। घर में हर दिन झगड़े होते थे, कभी पैसे को लेकर, कभी काम को लेकर, कभी छोटी छोटी बातों पर। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि कोई भी खुश नहीं था। बच्चे डर में जीते थे, बुजुर्ग दुखी रहते थे और पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। एक दिन उस घर के मुखिया ने सोचा, अब बहुत हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह परिवार टूट जाएगा। तभी किसी ने उन्हें बताया कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। उन्होंने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे घर में हर दिन झगड़ा होता है, शांति कहीं खो गई है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और बोले, समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे घर के लोगों के अंदर है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, कल अपने पूरे परिवार को मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। सबके चेहरे पर गुस्सा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बुद्ध ने सभी को बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। बुद्ध ने एक जलता हुआ दीपक सबके सामने रखा और कहा, इस दीपक को ध्यान से देखो। सब लोग देखने लगे। फिर बुद्ध ने पूछा, बताओ, यह दीपक क्या कर रहा है? किसी ने कहा, यह रोशनी दे रहा है। किसी ने कहा, यह जल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह दीपक खुद जलता है, तभी दूसरों को रोशनी देता है। अगर यह जलना बंद कर दे तो अंधेरा फैल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, तुम सब अपने अपने घर के दीपक हो, लेकिन तुम खुद जलने के बजाय एक दूसरे को बुझाने में लगे हो। बुद्ध ने परिवार के हर सदस्य से कहा, अब तुम एक दूसरे को वही शब्द कहो जो तुम रोज कहते हो। तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। कोई किसी को बुरा कह रहा था, कोई गुस्से में चिल्ला रहा था। बुद्ध शांत बैठे सब देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सबको रोक दिया और बोले, देखो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे दुख का कारण है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अब बुद्ध ने सभी को आंखें बंद करने को कहा। उन्होंने कहा, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। पूरा वातावरण शांत हो गया। पहली बार उस परिवार ने शांति का अनुभव किया। कुछ समय बाद बुद्ध बोले, जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब बुद्ध ने सबको समझाया, घर के झगड़े का कारण कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि सबकी सोच और व्यवहार होता है। अगर तुम चाहते हो कि घर में शांति रहे तो पहले खुद को बदलना होगा। गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा पछतावा देते हैं। जहां प्रेम, धैर्य और समझ होती है, वहां कभी झगड़ा नहीं होता। बुद्ध ने परिवार को कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय बताए। उपाय नंबर 1, रोज 10 मिनट मौन रहे। हर दिन कुछ समय शांत बैठे, अपने मन को समझें। उपाय नंबर 2, बोलने से पहले सोचें, क्या आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे? अगर हां, तो मत बोलिए। उपाय नंबर 3, एक दूसरे को समझें। हर व्यक्ति की अपनी परेशानी होती है, उसे समझने की कोशिश करें। उपाय नंबर 4, माफी मांगना सीखें। गलती हो जाए तो अहंकार छोड़कर माफी मांग लें। उपाय नंबर 5, धन्यवाद कहना सीखें। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहें। उस दिन के बाद उस परिवार की जिंदगी बदल गई। उन्होंने बुद्ध की बातों को अपनाया। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहां पहले गुस्सा था, वहां अब प्यार था। जहां पहले शोर था, वहां अब शांति थी। प्रिय साथियों, घर की शांति बाहर से नहीं आती, यह हमारे व्यवहार और सोच से बनती है। अगर आप अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो शुरुआत खुद
खुद से करें। प्रिय साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।